सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे रोगों की वृद्धि होती जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ नई चिकित्सा प्रणालियों का आविष्कार होता है, परंतु रोग भी नए नए रूप में प्रकट होना सीख लेता है। इसका कारण कुछ तो प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य रहता है उसका दूषित हो जाना है, परंतु इसका प्रधान कारण मनुष्य की मानसिक जटिलता का बढ़ना है। सभ्यता मनुष्य की बौद्धिक उन्नति का परिणाम है। बुद्धि की उन्नति के साथ साथ मनुष्य की शक्ति बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ उसका अभिमान भी बढ़ता जाता है। जिस मनुष्य का अभिमान जितना अधिक है उसकी आंतरिक समस्याएं भी उतनी ही अधिक होती हैं। समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसे अपने आप को दूसरों से छिपाना पड़ता है। यही आदत उसे अपने आप को स्वीकार करने से रोकती है। वह आंतरिक सत्य को दूसरों के समक्ष नहीं आने देता। फिर यह दमित सत्व अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों में प्रकाशित होता है। यदि हमने कोई कार्य अपने आप द्वारा सही समझे गए नैतिक नियम के विरुद्ध किया तो उसका दंड हमें अवश्य मिलता है। मनुष्य अपनी नैतिक बुद्धि के अनुसार चलकर शरीर और मन में बलवान होता है। नैतिक बुद्धि की अवहेलना करने पर मनुष्य का मन अर्थात उसकी इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है। फिर उसे किस प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है। साधारण विचार ही मनुष्य को त्रास देने लगता है। जिस प्रकार की बात से मनुष्य सदा भयभीत रहता है वही उसके जीवन में चरितार्थ हो जाती है। मनुष्य का भय उसका विकृत आत्मनिर्देश बन जाता है और आत्मनिर्देश से अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ काल पूर्व एक व्यक्ति को क्षय रोग का भ्रम हो गया था। इस रोग के पूर्व उसका मन भारी असंतोष की अवस्था में रहता था। वह इस असंतोष का कारण भी जानता था। इस रोग के पूर्व यह व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक की संरक्षता में 2 साल रह चुका था और अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछ चुका था। उसके विचारों से मानसिक समस्याओं का कुछ पता अवश्य चलता था, परंतु उनसे यह नहीं पता चलता था कि उसके मन में अपराध की मानसिक ग्रंथि है। इस प्रकार की ग्रंथि के कारण उसके एक महात्मा से भेंट होने पर अनेक प्रकार की साधनाएं कराई थी। उनमें एक साधना 13 दिन तक उनके साथ साथ निराहार उपवास की थी। इसका यह परिणाम हुआ कि वह अत्यंत दुर्बल हो गया और उसे ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम दिखाई दिए। हुआ नहीं था, किंतु रोग का भ्रम तो हो गया। रोग कभी कभी प्रायश्चित रूप में बुलाया जाता है और कभी कभी दूसरे लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए रोगी उसे पकड़ लेता है। इस व्यक्ति को बताया गया कि उसके पुराने जीवन के अध्ययन से पता चलता है कि वह किसी दबी हुई पाप भावना के लिए अपने अनजाने ही प्रायश्चित कर रहा है। यदि वह उसे स्वीकार कर ले और जानबूझकर उचित प्रायश्चित करे तो वह रोग मुक्त हो जाएगा। आत्मस्थिति से
रोगी का मन हल्का हो जाता है। मैत्री भावना का अभ्यास करने को कहा जाता है। पुरानी भूल का सुधार उस भूल के लिए आत्मभर्त्सना नहीं वरन कुछ भले काम करना है। यदि अपनी भूल के कारण किसी व्यक्ति की जान चली गई सो उसका सुधार दूसरे अनेक लोगों की सेवा करके और उन्हें प्राण दान देकर हो जाता है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन के लक्ष्य को ही समाज सेवा बना लिया और उसे व्यवहारिक रूप देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसका रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। जब मनुष्य सोचने लगता है कि उसका स्वास्थ्य सुधर जाएगा तो वह अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ कर लेता है। सेवा भाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक विचार आते हैं जो आत्मनिर्देश का रूप धारण कर लेते हैं और व्यक्ति अनायास ही स्वस्थ होने लगता है। मन की दुर्बल अवस्था में मनुष्य के मन के स्वार्थवर्धक विचार ठहरते ही नहीं। कभी कभी रोगी किसी रोग का आह्वान करने लगता है ताकि वह आत्मवेदना से बच जाए। इस तरह कितने ही रोगी दमा, ट्यूबरकुलोसिस, एक्जिमा, स्टमक पेन आदि से पीड़ित रहते हैं। इन रोगों में रोगी का मानसिक खिंचाव कम हो जाता है। जब इसका दमन किया जाता है तब मानसिक खिंचाव बढ़ जाता है। वह फिर अकारण चिंता, भय और चिड़चिड़ेपन में प्रकट होता है। एक विद्यार्थी जिसे 2 साल से पेट की पीड़ा थी आया। अनेक प्रकार के बाहरी चिकित्सा कराता रहा और उसका रोग बढ़ता ही गया। इसे मानसिक शैथीकरण का अभ्यास कराया गया। उसे अनेक प्रकार से प्रेम और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उसका रोग कम हो गया। इसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि वह व्यक्ति प्रेम का भूखा है। उसके स्वाभिमान को उसके बड़े भाइयों ने तथा उनसे स्नेह करने वाले एक लड़के ने ठेस पहुंचाया था। जब इस व्यक्ति ने अपनी सभी भावात्मक घटनाओं को कहा तो अनेक प्रकार से उसका मन हल्का हो गया और फिर उसे अपने संबंधियों के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करने का सलाह दिया गया। ऐसा करने से ही कुछ ही समय उसका सारा रोग चला गया। आज वो स्वयं एक सफल डॉक्टर है। यह स्पष्ट हो गया है क्लिनिकल साइड से कि अक्सर सभी पेट के रोगों का मूल कारण मानसिक होता है। स्टैकिल अपनी मानसिक चिकित्सा में बताते हैं कि अभी तक उन्हें ऐसा कोई पेट का रोगी नहीं मिला जिसे रोग का मूल कारण मानसिक न हो। क्रोध, ईर्ष्या, आत्मग्लानि, बदला लेने की भावना, ऐसा कोई भी मानसिक विकार जिसे हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं पेट के रोग में उत्पन्न होता है। कभी कभी कलुषित भावों को छिपा कर रखने से पेट में फोड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। बार बार वमन होना भी किसी ऐसे भाव के दमन का द्योतक है जिसके प्रकाशित होने से व्यक्ति के आत्मसम्मान खो देने की संभावना बनी रहती है। पेट की गुप्त बात कभी कभी पेट में वायु बढ़ जाने की कल्पित भावना उत्पन्न करती है। ये गुप्त बातें वर्तमान समय की नहीं वरन पुराने समय की रहती हैं। इनके प्रकाशित होने से रोगी की क्षति नहीं होती वरन उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य सुधर जाता है। देखा गया है
कि रोगियों को स्थायी आरोग्य लाभ तभी हुआ जब उन्होंने अपनी वेदनाजन्य घटनाओं को चिकित्सक से कह सुनाया, अर्थात उन्होंने अपनी पुरानी दुखद बातों की आत्मस्वीकृति की। किसी प्रकार की दुखद घटना मनुष्य को मानसिक पीड़ा देती है। यदि इस घटना को हम अपने मित्रों से कह दें तो उसका दुख उन सब में बढ़ जाता है और फिर मनुष्य को भयानक मानसिक रोग नहीं होते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों के सामने कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा करने से मनुष्य को भारी लज्जा की अनुभूति होती है अथवा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसी घटनाओं के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को दुख होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति बरबस उन्हें भुलाने की चेष्टा करता है। जब ये घटनाएं भूल जाती हैं तभी वे मानसिक अथवा शारीरिक रोग के रूप में व्यक्त होती हैं। रोग किसी व्यक्ति से आत्मसात हो जाने के कारण भी हो जाते हैं। प्रेम और घृणा दोनों में ही मनुष्य का मन दूसरे व्यक्ति के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि इस दूसरे व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक गुण अथवा दोष भी प्रेम अथवा घृणा करने वाले व्यक्ति में चले जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग है तो वह भी आत्मसात की प्रणाली के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। आत्मसात की प्रणाली चेतन मन की नहीं वरन अचेतन मन की वस्तु है। यदि दो व्यक्तियों में आत्मसात हो गया है तो उसे छुड़ाने के लिए दमित भावों को और तत्संबंधित सभी घटनाओं को चेतना के स्तर पर आना पड़ता है। उक्त क्षय रोग के रोगी ने जब अपने अतीत काल की घटनाओं को पूरे भावात्मक ढंग से कहा तो अपने मृत माता के प्रति जो आत्मसात की प्रवृत्ति थी वह छूट गई और आत्मसात के मिट जाने से उसका रोग नष्ट हो गया। रोगी की दमित भावना को चेतना के स्तर पर लाने के लिए उसकी सभी नैतिक धारणाओं को बदलना पड़ता है। रोगियों की नैतिक धारणाएं प्रायः बड़ी ही कठोर होती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वे अपने को स्वयं के अनजाने ही कठोर दंड दे डालते हैं। नैतिक धारणाओं को बदलने पर उनकी पाप भावना जो उसकी पुरानी स्मृति को दबा रही होती है हट जाती है और फिर आत्मस्वीकृति करना सरल हो जाता है। इस स्वीकृति को सुगम बनाने के लिए रोगी को स्नेह और प्रोत्साहन के वातावरण में रखना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार पहले रोगी की वेदनात्मक अनुभूतियों का दमन हो रहा था और वेदनात्मक अनुभूतियों का दमन उसका स्वाभिमान का भाव कर रहा था, ऐसे जो उसके अपमान की स्मृतियाँ और प्रेम से वंचित होने का जो दारुण पीड़ा का भाव सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रोग का सहारा लिया। जब उसे सहानुभूति और प्रेम का वातावरण मिला तो उसका मन सरल हो गया और उसने जो भी उसकी आंतरिक व्यथा थी, जो भी उसके दमन की प्रक्रिया थी, उसे
बातचीत में उसने प्रकट कर दिया और पुरानी स्मृतियों का रेचन हो जाने के बाद उसे मानसिक स्वास्थ्य का लाभ हो गया। जब किसी व्यक्ति से कोई ऐसा काम हो जाता है जिसे वह पाप कृत्य समझता है तो वो उसे भुलाने की चेष्टा करता है। बार बार यत्न करने पर वह ऐसे कृत्य को भूल जाता है, परंतु अब दबी हुई वेदना की अनुभूति मानसिक अथवा शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होती है। वेदना मनुष्य को किसी प्रकार की हानि के विचार से होती है। यह हानि नैतिक होती है अथवा लौकिक। नैतिक क्षति पहुंचाने वाले कृत्य को भुलाने पर वह शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होता है। हमारे व्यक्तित्व का नैतिक दोष शारीरिक दोष का रूप धारण कर लेता है। इसी नियम के अनुसार कई प्रकार के व्यक्ति जो अनेक दुराचरण करते हैं और वो छोड़ देते हैं फिर और उनकी स्मृति को भी भुला देते हैं, किंतु उनकी जो दमित वेदनाएं होती हैं वो खाज, दाद, कुवत, कोढ़ और दमा आदि के शारीरिक रोगों में परिणत हो जाती हैं। स्मृतियों का दमन अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करता है। वस्तुतः पाप और पुण्य अथवा अपराध आदि की भावनाएं उनकी अपनी होती हैं। वो अत्यधिक आदर्शवाद के कारण हो सकती हैं अथवा अनुचित शिक्षा के कारण। जो आदर्श व्यवहारिक नहीं है उसको वे व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं और सफलता निश्चित ही मिलती है, और इस सफलता के कारण उनमें अनेक प्रकार के अपराध बोध और पाप भावनाएं का भ्रम हो जाता है। जब उनको ये समझा दिया जाता है कि वास्तविक आदर्श क्या है, जीवन के वास्तविक मूल्य क्या हैं, तब एक उन्हें दिशा मिल जाती है और आत्मस्वीकृत करना सरल हो जाता है। जब उनको अपने जीवन का मूल्य एक विशेष दिशा में चलने से समझ में आ जाता है तो वे उसी दिशा पर चलने लगते हैं। इस प्रकार बहुत से रोगी अपने दूसरे के सेवा भाव उत्पन्न होने से अपने आप एक स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। वस्तुतः मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से सेवा भाव से कार्य करना सभी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोगों का मुख्य उपचार है। आज का समाज व्यक्ति को इतना सेंट्रलाइज बना देता है, अपने में ही वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे दूसरे की सेवा करने मानसिक अथवा शारीरिक का समय ही नहीं मिलता। किंतु वे धन्य हैं जो ऐसा अवसर पा जाते हैं और उनका जीवन निश्चित ही शांतिमय और आनंदमय होता है। यह कार्य उतना कठिन नहीं होता जितना कि हम समझ बैठते हैं। मानसिक ग्रंथियों के निराकरण का कार्य थोड़ा कठिन होता है। इसमें थोड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और प्रेम तथा प्रोत्साहन का वातावरण ही एक उपचार बन जाता है। जब मनुष्य का मन स्वस्थ रहता है तो उसके शारीरिक क्लेश को भी वह सरलता से सह लेता है। स्वस्थ मन में भले विचार आते हैं, मनुष्य की कल्पनाएं भली होती हैं, वह आशावादी होता है। ऐसी अवस्था में पहले तो रोग आता ही नहीं, और यदि आ भी जाए तो वह देर तक रहता नहीं। मानसिक रोगी एक विलक्षण व्यक्ति होता है। इससे रोग नहीं पकड़े रहता, वरन रोगी ही इन रोगों को पकड़े रहता है। यहाँ रोग इसके जीवन का सहारा होता है। रोग उसकी आंतरिक वेदना को कम करता है अथवा वो उससे बाहर निकालता है। एक व्यक्ति को सिर की पीड़ा 4 साल से त्रास दे रही थी।
अनेकों की चिकित्सा कराई और जो जो चिकित्सा करता गया उसके सिर की पीड़ा बढ़ती गई। उसका विचार था कि वे उसका सर में दर्द है, इससे वो परेशान है, किंतु बाद में उसे ज्ञात हुआ कि सिर की पीड़ा वास्तव में कल्पित है। अब मानसिक बेचैनी अगर हट जाए तो उसके सिर की पीड़ा चली जाए। अनेक प्रकार से उसका मन दुखी था। अपने पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। जब इस प्रकार के प्रेम की भूख की तृप्ति हुई तब उसके सिर की पीड़ा जाती रही। मनुष्य की प्रेम की भूख भी उसका रोग बन जाती है। ऐसा रोगी अपने संबंधियों का ध्यान किसी न किसी प्रकार अपने आकर्षित करना चाहता है। यदि ध्यान स्वस्थ रूप से आकर्षित हुआ तो रोग नहीं होता, परंतु जब स्वस्थ रूप से ध्यान आकर्षित नहीं होता तो व्यक्ति का अचेतन रोग की सृष्टि अपने आप ही कर डालता है। बच्चों और स्त्रियों के बहुत से रोग इसी प्रकार के होते हैं। बहुत से अविकसित मन के लोगों का रोग भी इसी का कारण होता है। अविकसित मन का अर्थ बुद्धि में कम नहीं वरन भावात्मक दृष्टि से अविकसित होने में है। बहुत से लोग बुद्धि में प्रखर होते हैं परंतु भावों की दृष्टि से बच्चे ही रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरे लोगों के प्रेम और प्रशंसा का इच्छुक हो वह भावों की दृष्टि से बच्चा ही है। जब ऐसे व्यक्ति के प्रेम की भूख की तृप्ति हो जाती है तब उसका रोग चला जाता है। कभी कभी मनुष्य का मन बड़ी जिम्मेदारी से बचने के लिए रोग का आविष्कार कर लेता है। कितने ही स्टूडेंट ठीक परीक्षा के समय इसी कारण बीमार हो जाते हैं और अनिद्रा से अथवा पेट के रोग से परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार के रोग रोगी की आत्मसम्मान खोने से बचा लेते हैं। संसार के लोग कहने लगते हैं कि व्यक्ति में योग्यता तो बहुत है परंतु रोग के कारण ही वह किसी कार्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर सका। लड़ाई में कितने ही सिपाहियों को नैतिक जिम्मेदारी से बचाने के लिए लकवा हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर से जिम्मेदारी हटा ली जाती है तो वे स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार के रोग अपने आप में आत्मविश्वास की कमी के परिचायक है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ा रहता है वह न तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेम का लालयित रहता है और न वह अपने ऊपर आई जिम्मेदारी से जी चुराता है, परंतु आत्मविश्वास मनुष्य में धीरे धीरे आता है। जिस व्यक्ति को बचपन में माता पिता तथा दूसरे संबंधियों का पर्याप्त प्रेम नहीं मिलता
उसमें आत्मविश्वास का विकास कम होता है। मनुष्य की शक्तियों का विकास व्यक्तिगत वस्तु नहीं वरन सामाजिक वस्तु है। उसमें अपने आप में उतना ही विश्वास रहता है जितना विश्वास हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमारे विषय में रखते हैं। मनुष्य के अतीत के अनुभव उसके स्वभाव के अंग बन जाते हैं। जिस व्यक्ति को सभी लोगों का प्रेम मिला है, जिस पर सभी ने विश्वास किया है, वह अपने ऊपर भी विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों के प्रेम और प्रशंसा का भूखा न रहकर दूसरे लोगों को अपना प्रेम देता है और उनके सेवा में मन लगाता है। रोगी का रोग उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कमी का द्योतक है। इस कमी को पहचानना उसे रोग से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। चिकित्सक को रोगी को स्थायी आरोग्य प्रदान करने के लिए उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर विचार करना आवश्यक है। इसका अर्थ उसके मन को समझें और उसकी दमित इच्छा की शक्ति को सदुपयोग में लाने का उपाय खोज निकालें। मानसिक व्याधि शारीरिक व्याधि बन जाती है। बाहरी उपचार करने मात्र से रोग जड़ से नहीं जाता। यदि कुछ काल के लिए हट भी जाता है तो बाद को वह भयानक रूप ले आता है। कभी कभी रोग आंतरिक रूपांतरित होकर ठहरा रहता है। देखा गया है कि उपवत एक्जिमा के रोगियों को जब बाहरी रोग हल्का हो जाता है तो उसकी मानसिक वेदना बढ़ जाती है। वास्तव में भीतरी आत्मदान की भावना ही एक्जिमा का रूप धारण करके प्रकट होती है। जब तक उसे प्रकट नहीं होने दिया जाता है तब तक रोग ठहरता है। मन के साफ होने पर वह सरलता से चला जाता है। मन के दुर्बल रहने पर व्यक्ति रोग से परेशान हो जाता है और जितना ही अधिक रोगी अपने रोग से परेशान होता है उसका रोग उतना ही बढ़ता जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वस्थ अवस्था में अपने आप को भले आत्मनिर्देश दे तो उसे रोग उत्पन्न ही न हो, किंतु यह तभी होता है जबकि मनुष्य के भले कार्यों में अपने को सदा लगाए रखता है। स्वार्थी मनुष्य न तो स्वस्थ मन का रह सकता है और न वह शारीरिक स्वास्थ्य का ही उपभोग कर सकता है। अपने सुखों की खोज मनुष्य के मन को निर्बल बना देती है। व्यक्तिगत सुख की आवश्यकताएं हैं, लेकिन उनकी अत्यधिक खोज अनेक प्रकार से दुर्बलता का कारण बनती है। मनुष्य अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों को करना पड़ता है अपने सुखों के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप उसके मन में आंतरिक संघर्ष पैदा हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में रोग का आना अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में लगा रहता है उसके अनेक प्रकार के रोग बिना चेष्टा किए ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं।